जी दीदी। आवाज आ रही है। जी दीदी, शुरू करें। ए नूर मकान के हर रसूले आगू अब जाए ना सकी, क्यों वे कर तीन लाहौत में क्यों पहुंच ही, जित जले जबराइल पर। मोहम्मद साहिब ने इस अक्षरधाम का वर्णन किया है। जबराइल फरिश्ता भी इसे उल्लंघ कर परम धाम में नहीं जा सका। आगे बढ़ने पर उसके पर जलने लगे। भावार्थ: अक्षरधाम की सीमा में आने वाले नूर, नीर, रस और सरवरस सागर भी परम धाम के अंदर ही माने जाएंगे। वस्तुत अक्षरधाम भी परम धाम के अंदर ही है। सखियों सहित सिराजी नूर, नीर, रस और सरवरस सागर में भी लीला करने जाते हैं। अक्षर ब्रह्म का निवास होने से इसे अक्षरधाम की संज्ञा अवश्य प्राप्त है, किंतु लीला रूप में अक्षरधाम सत स्वरूप माना जाएगा, जिसे उल्लंघ कर जबराइल फरिश्ता परमधाम में नहीं जा सका। कुरान के पारा 17 तथा पारा 27 में सूर 53 नजम आयत 317 तक में जबराइल के द्वारा सतस्वरूप तक जाने का वर्णन किया गया है। सरवर सागर से ही इश्क और वाहिदत की भूमि शुरू हो जाती है, जिसमें सत्य के जोश का प्रवेश संभव नहीं है। वहां पर मात्र इश्क अनन्य प्रेम के द्वारा ही जाया जा सकता है। तभी तो जबराइल फरिश्ता पार नहीं कर सकता जमुना जी को। यही कारण है कि जबराइल के पर जलने की बात कही गई है। ये कथन मात्र अलंकारिक है। जबराइल कोई पक्षी नहीं, बल्कि अक्षर ब्रह्म के जोश का फरिश्ता है। ए देखो तुम रोशनी, हक अरस हाल, जित पर जले जबराइल, कोई फरिश्ता नाइन मिसाल। हे सुंदर साज जी, आप श्री राज्य के उस परम धाम की अनंत नूरमयी ज्योति के बारे में जरा विचार कीजिए, जिसके तेज से जबराइल के भी पर जलती हैं, जबकि जल शक्ति में जबराइल के समान कोई भी नहीं है। जैसा रुचि दीदी ने अभी बताया कि ये सारा कंपैरिजन है। यहाँ से स्थूल शरीर के द्वारा जो हम देखते हैं, ऐसे जैसे जैसे हम चिंतन के द्वारा ऊपर बैकवर्ड अव्याकृत सारे ये जो अव्याकृत है, सबलीक, सत्स्वरूप, सबके ऐसे नूर बढ़ता जा रहा है। अक्षरधाम तक भी बहुत ही नूर है। और अब जमुना जी के पार परम धाम के नूर के बारे में बताएंगे। भावार्थ: खुलासा ग्रंथ में ये बात स्पष्ट रूप से कही गई है। सॉरी, ना ठीक है। स्पष्ट रूप से कही गई है कि जबराइल जोश धनी जी का, अर्थात जबराइल धाम धनी जी का जोश है। जहां जबराइल का तात्पर्य शिवराज जी के 7 अंग अक्षर ब्रह्म की शक्ति से है, इश्क के जोश से नहीं है। यदि इश्क का जोश ही जबराइल में है, तो उसे परम धाम में जाने से कोई भी नहीं रोक सकता। 7 अंग का जोश होने से उसे सर्वाधिक शक्तिशाली कहा गया है। प्रणाम जी। जी। प्रणाम जी। महराज हुआ महमद पर, नेक तिन किया रोशन, अब मुतलक जाहिर तो हुआ, जो अरश में मोमिन तन। मोहम्मद साहब को श्री राज्य का दर्शन हुआ और उन्होंने परमधाम का थोड़ा सा ज्ञान संसार में दिया। परमधाम में ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन है, इसलिए इनके कारण ही ब्रह्मवाणी के रूप में परमधाम का सारा ज्ञान अवतरित हुआ है। परमधाम में ही हम ब्रह्म सृष्टियों के मूल तन हैं, इसलिए इन ब्रह्म सृष्टियों के कारण ही जो राज्य की वाणी के रूप में परमधाम का जो सारा ज्ञान है वो अवतरित हुआ है। इसका भावार्थ ये है कि जो दूज का मतलब द्वितीय का चंद्रमा जितना उजाला करता है, उतना ही उजाला मोहम्मद साहब के दिए हुए ज्ञान से संसार में हो सका।
आखरुल इमाम मोहम्मद मेहंदी साहिब जमा श्री प्राणनाथ जी का ज्ञान उस दोपहर के सूरज के समान है जिसके प्रकाश में परमधाम की कोई भी वस्तु, लीला, शोभा, इश्क, मार्फत, वाहिदत आदि छिपी नहीं रह सकती। कि प्राणनाथ जी का ज्ञान उस सूरज के समान है जिसकी रोशनी में परमधाम की कोई भी चीज छिपी नहीं रह सकती है। दिल अरश भी तो कहा, हक्के जान ए निस्बत, इन गिरों पर मेराज तो हुआ जो दिन उगया हक मार्फत। इन ब्रह्म सृष्टियों से अपना मूल संबंध होने के कारण ही धामधनी ने इनके दिल हृदय को अपना परमधाम कहा है। अब अज्ञानता की रात्रि समाप्त हो चुकी है और अक्षरातीत की मार्फत का ज्ञान तारतम वाणी के रूप में अवतरित हो चुका है। उनकी मतलब पहचान हो चुकी है। ऐसा लग रहा है कि अब दिन का उजाला फैल गया है। ऐसी स्थिति में इन ब्रह्म सृष्टियों के लिए प्रियतम अक्षरातीत के दीदार का, उनके दर्शन का दरवाजा भी खुल गया है। भावार्थ, अज्ञानता के अंधकार में आज तक किसी को भी परमधाम का साक्षात्कार न हो सका था। ज्ञान नहीं था, इसलिए आज तक किसी को भी परमधाम का उनका साक्षात्कार ना हो सका था। परमधाम की इस ब्रह्मवाणी के अवतरित होते ही ब्रह्म सृष्टियों सहित सभी के लिए परमधाम के साक्षात्कार का मार्ग प्राप्त हो गया है। इसलिए तो कहा गया है कि हक इलम से होते है अर्श बका दीदार। इसमें भावार्थ में ब्रह्मवाणी पे के लिए कहा गया है कि इससे ही हमें, राज्य के इलम से ही हमें अर्श बका का दीदार होएगा। प्रणाम। प्रतिभा दीदी, इस बात को और क्लियर कर दीजिए, हक इलम से होते हैं अर्श बका दीदार। इस चौपाई से हमें यही समझ आ रहा है, जितना हम ब्रह्मवाणी के साथ जुड़ेंगे और बार बार हम उसका चिंतन मनन करेंगे तो हमें उनके स्वरूप की पहचान होगी और वाणी से उनकी मार्फत अवस्था का पता चलेगा और हम अपनी रहनी में आकर उनके दीदार की तरफ, हम दीदार, राज्य का दीदार हमें होएगा। ध्यान करने से ही और चितवनी चिंतन करने से ही हमें राज्य का ध्यान, इस हक इलम से ही होता है अर्श बका दीदार। और हमें संसार धीरे धीरे छूटता चला जाएगा और ध्यान दीदार होएगा राज्य का। ये बात समझ में। प्रणाम। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अगर ज्ञान नहीं आता हमारे बीच में तो हम लोग परम धाम को कभी नहीं जान पाते। और जीवों की तरह जैसे उनको नहीं पता था, हमारे भी जीव को और हमारी भी आत्म को कभी नहीं पता लगता। तो हम ब्रह्मवाणी से रुके। अभी भी आप नजर उठा के हम सब देखें, पूरे संसार में कितने मुट्ठी भर लोग ब्रह्मवाणी से जुड़े हुए हैं। हम लोग प्रणामी समाज ही तो ज्यादा ब्रह्मवाणी पढ़ता है जिसमें परम धाम का वर्णन है, और लोग थोड़ी ना ब्रह्मवाणी तक अभी पहुंचे और पढ़ पा रहे हैं। तो वो अक्षरातीत परम धाम के का दर्शन, जब वो उस वाणी तक ही नहीं पहुंचे तो वो वहां का दर्शन भी कैसे करेंगे। अभी माना कि सुंदर साथ के मन में यह आ सकता है कि हम लोग रोज ब्रह्मवाणी पढ़ते हैं पर हमें परम धाम का दर्शन तो नहीं हो रहा है। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पे जो भाव है ना, हक इलम से होते अर्श बका दीदार, जैसे दीदी ने कहा है कि मतलब हम भले चाहे इश्कमय दीदार करने में हमें देरी हो रही हो, लेकिन हम ज्ञानमय दीदार तो रोज ही कर रहे हैं ना सुंदर साथ जी। हक इलम से होते अर्सबा का दीदार का क्या मतलब है कि हम ज्ञान जो राजी ने भेजा उससे हम जुड़ गए हैं। तो हम ज्ञान के रूप में तो परम धाम को जानते ही हैं। हम आंख बंद करें या खोलें, हम चाहे आंख बंद भी ना करें तो भी हम परम धाम के जर्रे जर्रे के बारे में जानते हैं। मूल में लावा कहाँ है, थंब कैसे है, चंद्रमा कैसा है, गिलम कैसी है, ये सब हमें कैसे पता है। अब आप कहें हमने तो इश्क से दीदार किया नहीं है, आंख बंद करते तो ऐसे परम धाम जैसे बता रहे हैं उतना नूरमयी हमें नहीं दिखाई देता है, लेकिन ज्ञान से तो दिखाई दे रहा है, चाहे ये प्रथम अवस्था ही हो। दुनिया के जीव तो ज्ञान से भी नहीं देख पा रहे ना। आप तुलना करें, दुनिया के जीव ज्ञान से भी नहीं देख पा रहे, उनके पास ये ज्ञान ही नहीं है, तो उनको परम धाम का ज्ञान कहाँ है। और हमें, अगर हम अपनी तुलना करें अपने जीव की, तो हमारा जीव और आत्म दोनों परम धाम के जर्रे जर्रे को जानता है, ज्ञान के माध्यम से तो जानता ही है। प्रथम अवस्था तो पूरी हो चुकी है ना हमारी। दूसरी अवस्था इश्क के दीदार के लिए हम सब प्रयास कर रहे हैं कि हम वो नूरमय नूर को देखें, लेकिन हम ज्ञानमय नूर को तो देख ही रहे हैं ना। ये वाणी क्या है, ये नूर ही है।
राज्य का नूर ही तो आया है शब्दों के रूप में, तो इस नूर को तो हमने आत्मसात कर ही लिया है ना। तभी तो हम जानते हैं कि परम धाम में कहाँ पुखराज है, राज्य कैसे बैठे हैं, राज्य ने कितने हार पहने हैं, उनके चेहरे का नूर कैसा है, उनकी आंखें कैसी हैं, हम सब जानते हैं ना इस बात को। तो हम यहाँ पे इसी बात को स्पेशली कहा गया है कि हक इलम से होते अर्स बका दीदार, कि राजी महाराज के इलम से भी इल्मई ज्ञान इल्मई दीदार तो हो रहा है ना। इलममई दीदार पे तो अभी हम है ना इस अवस्था में, इश्कमई दीदार भी इसी से ही होएगा, लेकिन इलममई दीदार पे हम हैं इस समय। मुझे तो सब लोग जो चर्चनी चितवनी सीखते हैं, वाणी मंथन करते हैं, वो इलममई दीदार तो कर ही रहे हैं। इससे हमारा अंधकार भी, ब्रह्मवाणी से हमारा अंधकार मिटेगा और हम्म, हमारा स्वरूप, राज्य का स्वरूप हमारे दिल में बैठेगा। तो दीदार होना, दीदार की तरफ जाएंगे, राज्य को लेके जाएंगे हम। जैसे बिल्कुल। सूरज हो गया ना, मार्फत का सूरज हो गया, इसीलिए। हम्म। प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम। में मैं ले लूं दीदी 32वीं। जी जी, अभी पढ़िए आप, ममता दीदी शुरू कीजिए। 31 बोला है आपने? जी। हाँ जी। ए जो अंदर अर्श जीम के खिलवत मासूक या आसिक नूर तजल्ला क्यों कहूँ बका वाहिदत हक। परम धाम के मूल मिलावे में एक दूसरे के आशिक या मशूक के रूप में श्री राज श्यामा जी और सखियां विराजमान हैं। भला श्री राज जी की शोभा का वर्णन कैसे हो सकता है। उनकी अखंड वाहिदत तो परम धाम के कण कण में दृष्टिगोचर हो रही है। बावत परम धाम में सभी एक दूसरे के आशिक हैं। मासूक तुम्हारी अंगना, तुम अंगना के माशूक। इस का कथन यही बात स्पष्ट करता है कि हकीकत के रूप में श्री राज्य का ही स्वरूप सर्वत्र लीला कर रहा है। इसलिए सभी की शोभा समान है और सबके दिल में एक रूपता अर्थात श्री राज्य के मन में जो बात आएगी वही श्यामा जी सखियों खुशहालियों तथा पशु पक्षियों के अंदर आएगी। इस कथन में यह संशय हो सकता है, यदि सखियों के दिल की बातें पशु पक्षियों में आ जाती हैं तो उन्होंने खेल क्यों नहीं मांगा, उन मूल मिलावे में क्यों नहीं बैठे। इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि परम धाम की लीला को यहाँ के भावों के अनुसार ही दर्शाया गया है। वहाँ की प्रत्येक वस्तु आत्म स्वरूप है। यह बात इसी प्रकरण की चुपाई में भी दर्शाई गई है। जब अक्षरातीत के अतिरिक्त वहाँ अन्य कुछ है ही नहीं, तो इस संसार की तरह पशु पक्षियों की आत्मा से अलग समझने की भूल क्यों करें। प्रणाम जी। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सभी सुंदर साथी को श्री चरण में कोटि कोटि प्रणाम जी। इन भात निमुना लीजिए, करियो हक सहुर मोमीना। तुम ताले आयाल दुनी, तुम देखो अर्स रोशन। तुम देखो अर्स रोशन। हे साथ जी, आप इस प्रकार समीक्षात्मक दृष्टि से धनी की नूरमयी शोभा का चिंतन करते रहना। सौभाग्यवश तुम्हें ब्रह्मवाणी का अमृत रस प्राप्त हुआ है। इसके द्वारा तुम अपने हृदय धाम में अखंड परम धाम को देखो। ये तुम ताले तो आइया, जो तुम असल खिलवत। निस दिन सहुर यही चाहिए, हक बैठे तुम्हें खिलावत। हक बैठे तुम्हें खिलावत। तुम्हारे भाग्य में यह ब्रह्मवाणी
भी इसलिए है क्योंकि मूल मिलावे में तुम्हारे मूल तन विराजमान है। तुम्हारे भाग्य में ब्रह्मवाणी इसलिए है, हम रूह के लिए कह रहे हैं कि तुम्हारे भाग्य में यह ब्रह्मवाणी भी इसलिए है क्योंकि मूल मिलावे में तुम्हारे मूल तन विराजमान है। अब तुम्हें दिन रात मात्र इसी बात का चिंतन करना चाहिए कि धामधनी तुम्हें अपने चरणों में बिठाकर माया का यह झूठा खेल दिखा रहे हैं। भावार्थ इसका यह है कि इस चौपाई में यह प्रश्न होता है कि ब्रह्मवाणी का रसास्वादन तो ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि भी कर रही है। हाँ सही है ना, क्योंकि इस ब्रह्मवाणी का आज ये पूरे विश्व में ये प्रणामी संप्रदाय अभी तो लाखों की तादाद में सुंदर साथ बन गए हैं। तो इसमें हर सुंदर साथ किसी ने तारतम्य लिया, लेकिन तारतम्य लिए वहीं तक सीमित रखा है जिन्होंने आगे मंथन भी किया। लेकिन इस चौपाई के भावार्थ के साथ रामधनी श्री राजन स्वामी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है, कह रहे हैं कि इस चौपाई में यह प्रश्न होता है कि ब्रह्मवाणी का रसास्वादन तो ईश्वरी सृष्टि और जीव सृष्टि भी कर रही है। पुनः यह क्यों कहा गया है कि यह वाणी मात्र ब्रह्म सृष्टि के कारण ही अवतरित हुई है? इसके उत्तर में यही कहा जा सकता है कि अवश्य ही इस वाणी से ईश्वरी और जीव सृष्टि भी लाभ उठा रही है, किंतु इसका अवतरण मात्र ब्रह्म सृष्टियों के जागृत करने के लिए ही हुआ है। इस संबंध में श्रीमुख वाणी के ये कथन द्रष्टव्य है कि किन एक बूंद न पाइया रसना भी बचन ब्रह्मांड धनियो देखिया जो कहावे त्रिगुण। इसमें प्रकाश हिंदुस्तानी की चौपाई लेकर के हमको बता रहे हैं कि न कहवाय माया माया वाणी पण सात माटे कहवाणी। क्योंकि ये ब्रह्म ज्ञान जी सब विद वतन सहित जो हमारी श्यामा महारानी हम रूहों के लिए ये ब्रह्म ज्ञान लेकर के आई, तो ये हमारी जागने के, लेकिन इसके साथ साथ क्योंकि राज्य महाराज ने इस ब्रह्मांड को अखंड करने की भी बात की है, क्योंकि द्वापर त्रेता और सतयुग में जो चीज नहीं हुई है वो इस ब्रह्मांड में जो ये अखंड जो ब्रह्मांड में इस ब्रह्मांड में होने वाली है। क्योंकि इसके पहले ना कुछ हुआ था ना होने वाला था। इस युग में ये युग में एक पहले से ही लिख दिया था और शास्त्रों में लिखवा दिया था कि जो द्वापर त्रेता सतयुग में जो मुक्त होने की बात कही और जो एक परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा से राजी महाराज मतलब परमात्मा जैसे कल की अवतार कथे हर ग्रंथों में ऐसा लिखा है कि कल की अवतार आने वाले। लेकिन ये जो सारी बातें बताई हैं, तो ये सारी बातें हम ब्रह्म सृष्टि के लिए ये ये सारी बातें अभी हमें ये पता चलता है कि हमें तो ये ब्रह्मांड हमारे लिए आई है, लेकिन इस दुनिया को अखंड भी करना है। इसलिए ये सारे ब्रह्मांड वाले भी इसको सुनेंगे, पढ़ेंगे और ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करेंगे कि उनकी भी मुक्ति हो जाएगी। ये क्योंकि ये जो है ना ब्रह्म ज्ञान है वो ये सिंहन, जैसे सिंहन का दूध कहा गया है। तो ये क्या है कि जैसे जैसे वैसे पात्र में ये टिक नहीं सकता है, दूध तुरंत फट जाएगा। जैसे ही दूध उसमें डालेंगे तो तुरंत फट जाएगा। लेकिन ये ब्रह्म ज्ञान जो है वो ब्रह्म सृष्टि ही ले पाएगी और उनको लेकर के वही समझ पाएगी कि हाँ ये हमारे हमारे घर की बात है, हमारे हमारे वतन की बात है और हमारे लिए ही ये कही गई है। तो न कहवाय माया माही वाणी पण साथ माटे कहवाणी। रास किताब की ये चौपाई भी लेके बताया है हमने, स्वामी जी ने पूर्ण वर्णन बस अच्छी तरह से समझाया हम सुंदर साथ के लिए। लय पीयू वतन थे बल माया जानी, ये प्रकाश हिंदुस्तानी का भी एक लिया है टॉपिक। उसमें यही यदि ब्रह्मसृष्टि संसार में नहीं आती तो अक्षरातीत के चरण कमल भी नहीं आते, है ना। ये ब्रह्मसृष्टि क्योंकि क्योंकि आने का एक माध्यम तो होना चाहिए। क्योंकि जैसे मतलब यहाँ के मिनिस्टर जैसे जिस राज्य में जाते हैं ना, तो उसके पहले उसके लिए जगह बनी जाती है, उसके लिए स्थान बना जाता है, उसके लिए स्टेज बनाया जाता है। उसके बाद उसका विवरण किया कि यहाँ पर कोई तकलीफ या तो क्या क्या है। तो इसीलिए यहाँ ब्रह्मजी राज्य महाराज का जो आने का था, तो पहले तो सृष्टि बनाने का ये हुक्म दिया अक्षर भगवान को, जैसे सृष्टि बनी उसके बाद विष्णु भगवान के जो सारे जीव आए उसके पर जी इस यहाँ पर ऐसे कहा गया है कि दो प्रकार के जीव कहा गया है, एक जीव और एक उत्तम जीव। तो उत्तम जीव पर जो हमारे जो ब्रह्म सृष्टि की जो प्रतिबंध ये जो आत्मा आई है,
तो ये एक माध्यम है कि जीव है विष्णु भगवान, लेकिन उत्तम जीव जो चुना है मेरे धामधनी ने, तो इसी जीव पर ये हमारी आत्मा आई, और उसके उससे और उसके बाद हमें ये ब्रह्म ज्ञान मतलब ये वाणी मिली और सच्चे सदगुरु मिले, और जो अभी जो सुख जो मिल रहा है वो राजी महाराज जी, और राजी महाराज सच्चे सदगुरु बन के आए और हमें पूरा बताया कि आप यहाँ के नहीं हो, हम परमधाम से आए हो और परमधाम में हमारा चित होना चाहिए। तो यदि ब्रह्म सूची संसार में नहीं आती तो अक्षरातीत के चरण कमल भी नहीं आते और ब्रह्माणी का अवतरण भी नहीं होता। कोई वेद पांचों मुख पढ़ो, कई त्रैगुण जात पढ़त, और ये चरण आवे ब्रह्म सृष्टि बिना, जाके ब्रह्म सो निस्पत। यहाँ पर श्रृंगार 7 नंबर की चौपाई के द्वारा भी ये यहाँ पर हमें बताया गया है। प्रणाम जी, सभी सुंदर साज के चरणों में प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। जी।